आते तो ऐसी हो रही थी, बड़ी ठंड होगी, ये होगा। बेकार बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका भाई ज़ोएब शब्बीर, आपका दोस्त। आप देख रहे हैं ट्रैवलिंग विद ज़ोएब। आज ये दोस्तों आपने विसल सुना, ये है पाकिस्तान एक्सप्रेस का, जो कि मुल्तान रेलवे स्टेशन से डिपार्ट हो रही है। जैसा कि आपने पहले पार्ट में देखा था, मैंने मुल्तान पे ख़त्म कर दिया था। अब थ्रू आउट दोस्तों जर्नी होगी मुल्तान से गुजरांवाला। डेट हो गई आज 19 जनवरी सन 2026। टाइम हो रहा है इस वक्त 9:30 सुबह के। तो हमने दोस्तों पहले पार्ट में देखा था 7 अप तेज़गाम में, जिसमें मैं सफ़र कर रहा हूँ, लीड कर रहा है GV40 9025। पाकिस्तान एक्सप्रेस को हमने मुल्तान रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया है, लेकिन रवाना पहले पाकिस्तानी होगी, क्योंकि पहले आई है वो HGMU 30 लगा हुआ उसमें। तो हमारा दोस्तों ये 7 अप तेज़गाम खड़ी है। हमारा सफ़र हो रहा है मुल्तान से गुजरांवाला। जिसने पहला पार्ट नहीं देखा दोस्तों, तो वो ज़रूर पहला पार्ट देखें। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फैमिली व्लॉग है दोस्तों। तमाम फैमिलियाँ, तमाम भाई अब एक साथ सफ़र कर रहे हैं गुजरांवाला का, और इंशाल्लाह ताला आगे आपको रास्ते में दिखाएंगे ज़बरदस्त मज़ेदार सी चीज़ें। पाकिस्तान का साथ साथ डिपार्चर भी कैप्चर करें और आपसे बात भी हो रही है दोस्तों। और मेरे साथ आई हुई हैं इधर आयमा कैसी हैं आप? आयमा है, रुबाब फातिमा है, और सभी घर वाले तकरीबन साथ ही हैं इसमें। तो पाकिस्तान को दोस्तों कर रहे हैं खैरबाद हम लोग। ये निकल जाएगी वजीराबाद ब्रांच लाइन में खानेवाल से। रूट इसका भी पिंडी है, इसका भी पिंडी है, यानी कि ये भी पिंडी की शहजादी है और ये भी पिंडी की। बस फ़र्क इतना है, ये वजीराबाद ब्रांच लाइन से जाएगी और हमारी तेज़गाम जो है मेन लाइन 1 से जाएगी। तो चलिए दोस्तों, मुल्तान पे नाश्ते वाश्ते की सेटिंग बनाते हैं। सुबह के उठे में तो देखते हैं मुल्तान पे नाश्ते का क्या सीन है, और चलते हैं प्लेटफॉर्म पे। चलें भाई। आज पाकिस्तान एक्सप्रेस अपने मुकर्रर वक्त से तकरीबन 4.5 घंटे डिले का शिकार है, और जबकि हमारी जो ट्रेन है 7 अप तेज़गाम, ये तकरीबन 35 मिनट डिले है। तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही तेज़गाम की। अब आगे जा रही है। क्या लगा है? ये वाली ट्रेन का हॉर्न बजा है, तो उसको लगा हमारी ट्रेन का हॉर्न बज रहा है। हाँ, इतना डर रही है कि ये हॉर्न नहीं, तो उसको ये नहीं पता बाबा साथ हैं, फिर क्या टेंशन। अरे मैं उसको यही कह रही हूँ, हमारी ट्रेन 20 मिनट रुकेगी, जो कहिए नहीं आएगा अभी भागो। ये चल रहा है जी दोस्तों मुल्तान का ज़बरदस्त सा माहौल। आवाज़ें आप सुन रहे हैं चाय रोटी की, और हमारे भी घर वाले उतर चुके हैं दोस्तों मुँह हाथ धोने के लिए, नाश्ता करने के लिए। चलो भाई, चाय भाई, खाना रोटी। अभी उठ के मुँह हाथ धो रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं अपने। जैसा कि पहले व्लॉग में बनाया था, ये व्लॉग है हमारा, जिसमें तमाम ही घर वाले पूरे घर को समझ लें ताला लगा के निकले हम लोग गुजरांवाला जाने के लिए। भाईजान हमारे साथ हैं सफर में, जैसे कि आप लोगों ने पहले पार्ट में देखा हो। हाँ भाई, परफॉर्मेंस तो अच्छी रही मुल्तान तक की यार। हाँ, अभी तक तो सही है, लेकिन पाकिस्तान को क्रॉस कर देते ना ज्यादा अच्छा हो यार करना भी चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि इसके और पाकिस्तान के किराए में फर्क है आज। मुझे भी एक मेंटर मिला, वो यही कह रहा था कि इसका जो है ना 1 नंबर पे लगती है। हाँ ना, तेज़गाम 1 नंबर पे लगती है, लेकिन आज वो पाकिस्तान की वजह से इसको 3 नंबर पे लिया गया है, ऐसा ही डाउन के प्लेटफॉर्म पे। कारण बेहतरीन आ गई गाड़ी, इतना लेट नहीं। मौसम भी सही है, जबरदस्त है। बच्चों के साथ तो आइडियल मौसम, बच्चों के लिहाज से आइडियल मौसम। चले जी, आगे ये हो रहा है साफ किताब कुछ पाकिस्तान तेज़गाम एक्सप्रेस का। हमारी ईशा फातिमा भी आ चुकी है, रात से थोड़ी सी सुस्त हो रही है। ईशा नाराज हो रही है क्या? ईशा की थोड़ी तबीयत भी डाउन है दोस्तों, क्योंकि सर में दर्द, उल्टी वगैरह भी हुई है ईशा को, इसलिए थोड़ी सी ढीली हुई है। सही नींद पूरी करके उठ रहे हैं अभी। मुल्तान में मुँह हाथ धो जा रहे हैं। अभी भाई हमारे साथ सफर में मुझसे बड़े हैं ये उमर। हाँ भाई, सर्दी तो नहीं लग रही? सर्दी है ही नहीं। लो भैया कमेंट ऐसे आ रहे हैं, क्योंकि हैरान कुन मौसम हो रहा है, सर्दी बाकी गायब भी हो चुकी है यहाँ से। तो ये जी लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं मुल्तान का लोगो शर्ट बना हुआ है, जिसमें GU40 और ZCU दोनों ही चाइना और अमेरिका खड़े हैं, समझ लिया मुल्तान लोगो शर्ट पे।
ये भी रात से हमारे साथ सफर के शिकार है, लेकिन नींद जबरदस्त पूरी करी उन्होंने। हाँ भाई, कैसा लग रहा है सुबह सुबह का मुल्तान और पंजाब? हाय हाय हाय, मजा है, सोने का मजा है यार। चलो अभी आगे गुजरांवाला में और भी ज्यादा मजा है। वीडियो में जुड़े रहिएगा दोस्तों, क्योंकि आगे बड़ा जबरदस्त एडवेंचर होने वाला है इंशाल्लाह ताला। सर्दी में भी इजाफा होगा, फॉग मिलने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं, और ट्रेनों के एक्शन भी हैं, और जबरदस्त खूबसूरत पंजाब की ग्रीनरी है, जैसा कि ओकाड़ा, साहिवाल, रायवन, पतोकी और खानेवाल। ये सब कुछ इस वीडियो में दोस्तों आप देखेंगे। थ्रू आउट गुजरांवाला तक का व्लॉग आप ये देखेंगे मेरे साथ, तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा दोस्तों। ट्रेन के चलने में कुछ ही देर है, ट्रेन लेगी मुल्तान से डिपार्चर, और हम पार्ट 2 अपना मुल्तान से गुजरांवाला का ट्रैवल करते हैं शुरू। ट्रेन चल गई, जल्दी चलो, और आखिरकार हम चढ़ी गए दोस्तों। नहीं, ये चाय भारी पड़ जाती क्योंकि बीच में लगा हुआ पावर वैन। अगर हम पावर वैन से पहले के डब्बे में चले तो फिर खानेवाल पे अपने डब्बे पे आते। चलो जी, मुल्तान शहर को करेंगे खैर बात। ये लोको शेड में दोस्तों आप देख रहे हैं 64-2 लगा हुआ है, ZCU GU 4090-31 मेरे ख्याल से। 64-2 तो मुझे लग रहा है 4:30 बजे वाली मूसा पाक को दिया जाएगा, और ये जो GU 40 है ये शायद 26 डाउन, नहीं जकरिया एक्सप्रेस तो भी आई नहीं, तो ये भी होपफुली किसी गाड़ी में लग के जाएगा दोस्तों, लेकिन समझ में नहीं आ रहा किसमें लगेगा। मुल्तान शहर से निकल रहे हैं दोस्तों 10:15 पे, और मंजिल है हमारी गुजरांवाला। ट्रेन की मंजिल है रावलपिंडी, हमारी मंजिल है गुजरांवाला। सुबह सुबह का मौसम है, 10 बज रहा है, लेकिन हमारे लिए तो सुबह ही है, और सूरज भी निकला हुआ है दोस्तों। जैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि धुंध का सामना होगा पंजाब में, लेकिन अभी तक तो ऐसा कोई सिलसिला है नहीं। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, अभी ओकाड़ा, साहिवाल, देखते हैं यहाँ पे क्या सूरत हाल होती, क्योंकि जैसे जैसे आगे ट्रेन बढ़ेगी सर्दी में इजाफा होगा और मौसम में भी तब्दीली होगी। अभी तो बिल्कुल कराची जैसा ही मौसम हो रहा है। डेट हो गई आज 19 जनवरी 2026, 7 अब तेजगाम GU 4090-25। अब ये तीसरे ड्राइवर हैं जो कि मुल्तान से लाहौर तक के फ़राइज़ अंजाम देंगे। जो कराची से रोड़ी आए थे वो तो बहुत ही सुस्त तरीन ड्राइवर थे, और जो रोड़ी से मुल्तान आए वो ज़बरदस्त ड्राइवर थे। 6 घंटे 15 मिनट में रोड़ी से मुल्तान लेके आए वो ज़बरदस्त स्पीड के साथ, पाकिस्तान एक्सप्रेस को भी पकड़ा। और अब इनकी परफॉर्मेंस देखते हैं मुल्तान से लाहौर वाले, इनकी क्या परफॉर्मेंस रहती है। स्टार्ट तो अच्छा लिया है इन्होंने। हमारी ट्रेन को रियाजाबाद रेलवे स्टेशन पे रोक दिया गया है, फाटक भी सामने खुला हुआ है।
टाइम हो गया दोस्तों 10:59 यानी कि पूरे 11 बजे का, और ट्रेन हमारी खानेवाल जंक्शन अप्रोचिंग बनाते हुए ये आप मेरे सामने देख रहे हैं दोस्तों, ये आ रही है वाया कॉर्ड लाइन, जो कि लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं झानिया दुनियापुर से होती हुई, और हम आ रहे हैं मुल्तान वाली लाइन से सीधा। अब देखना ये है कि 9 अब अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस जो कि हमारे पीछे थी, लेकिन वो ट्रैकिंग के हिसाब से वो खानेवाल पहले पहुंच गई है और निकल ही ना गई वो खानेवाल से, क्योंकि दोस्तों वो आई है शॉर्ट लाइन से जो कि वाया कॉर्ड लाइन है, वो शॉर्ट पड़ती है, और हम आए वाया मुल्तान, उसमें थोड़ा सा आधा 1 घंटा इजाफा होता है, तो इसलिए 9 अब अल्लामा इकबाल जो है हमसे आगे निकल गए। अब देखते हैं कि खानेवाल पे हमें मिलती है या नहीं मिलती। ये पूरे 11 बजे ट्रेन खानेवाल अप्रोचिंग बना रही है, और 9 अब अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस भी सामने खड़ी हुई है। वाया कॉर्ड लाइन की वजह से वो पहले आ गई है, क्योंकि थी तो हमारे से पीछे ही वो। देखना ये है दोस्तों कि हमारी ट्रेन का तो स्टॉप है यहाँ पे 5 मिनट। अब अल्लामा इकबाल कितनी देर से खड़ी है, क्योंकि उसका टाइम है यहाँ पे 25 मिनट। तो अब देखते हैं पहले किसको चलाया जाता है। ये खड़ी है जी लाइन ऑफ अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस। मीटर चेक करे जाजा थोड़ा, मीटर चेक कर रहे। आसम आ रहे, इधर आना, इधर आ रहे, इधर आना, ये रोक चुसी फिर कर मैं और दी तार छिकड़ी नहीं रोके उसे। ये दूसरी मुलाकात है हमारी अल्लामा इकबाल जब पहली हुई थी रोड़ी पे, जब इसने हमें पकड़ा था, और अब दूसरी मुलाकात हो रही है खानेवाल पे, जब हम इसे पकड़ रहे हैं। भले भी प्लेटफॉर्म पे सारे डब्बे नहीं चढ़े। एक जगह में जगह नहीं है। आसम जल्दी आसी ओए, आसम आना इधर आ। तो जी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट रुकी, 5 मिनट भी पूरे नहीं करे। 2 मिनट स्टॉप करने के बाद हम लोग खानेवाल जंक्शन से निकल रहे हैं। अल्लामा इकबाल को ओवरटेक समझ लें इसको, या अल्लामा इकबाल को पीछे छोड़ के, क्योंकि वो वाया कॉर्ड लाइन से आई, हम लोग मुल्तान लाइन से आए। तो ये खड़ा हुआ दोस्तों 9 अप को लीड कर रहा है AJ30 6026।
5 मिनट भी पूरे नहीं हुए, 2 से 3 मिनट में ट्रेनें रवाना हो गई। पानी लेने का भी मौका नहीं मिला। खानेवाल को जंक्शन क्यों कहते हैं, इसका भी रीज़न अभी आपके सामने ही आएगा दोस्तों। जब एक लेफ़्ट साइड पे आप लाइन देखेंगे फैसलाबाद जाने वाली, वज़ीराबाद ब्रांच लाइन जो कहलाती है, इस वजह से खानेवाल को जंक्शन कहा जाता है। और यहाँ से भी अगर डाउन साइड की मैं बात करूँ तो वाया कोट लाइन, मुल्तान लाइन भी निकलती है। ये देखेंगे दोस्तों आप लेफ़्ट साइड पे एक कर्व लेती हुई लाइन, ये जा रही है अब्दुल हकीम, तोबा टैक्सिंग, शोरकोट, फैसलाबाद। इसको कहते हैं दोस्तों वज़ीराबाद ब्रांच लाइन, जिसकी वजह से खानेवाल जंक्शन कहा गया है, जिस पे आपकी जानी मानी ट्रेन 41 और 42 राउंड कराक्रम एक्सप्रेस, 27, 28 शालीमार एक्सप्रेस, पाकिस्तान एक्सप्रेस, रहमान बाबा, शाह हुसैन भी थी लेकिन अभी वो फ़िलहाल बंद है, मिल्लत एक्सप्रेस है। तो ये ट्रेनें यहाँ से लेफ़्ट कर्व लेके फैसलाबाद की तरफ निकल जाती हैं और हम चढ़े रहेंगे दोस्तों मेन लाइन 1 तक, रावलपिंडी तक। ये सामने जा रही है फैसलाबाद की लाइन। अगली मंजिल है दोस्तों मियाँ चन्नू रेलवे स्टेशन, जो कि अब इसके स्टॉप ज़्यादा हो जाएंगे यहाँ पे आके। मियाँ चन्नू, चीचावतनी, साहिवाल, ओकाड़ा, पतोकी, रायगढ़ और फिर लाहौर। टाइम हो गया जी 11:42 का। ट्रेन हमारी अप्रोचिंग कर रही है मियाँ चन्नू रेलवे स्टेशन। प्लेटफार्म उस तरफ है, हम बैठे हुए, हम नज़ारा करेंगे डाउन साइड का। मियाँ चन्नू स्टेशन की मेन बिल्डिंग। पंजाब की बिल्डिंगों की बात कुछ और ही है दोस्तों, यहाँ पे डिज़ाइन कुछ और ही होता है। सिंध का डिज़ाइन अपना है और पंजाब का अपना है, KPK का अपने डिज़ाइन है स्टेशनों के। लेकिन मुझे सबसे खूबसूरती जो लगी है वो मुझे लगी तो ML बोल रहा हूँ, हवेलियाँ वाले जो रास्ता था रावलपिंडी से, जो हवेलियाँ वहाँ जैसे स्टेशन आते हैं, टैक्सिला, ये जो बिल्डिंगें बनी है बड़ी खूबसूरत, देखने का बड़ा मज़ा आता है। पंजाब की भी अच्छी हैं लेकिन वो ज़्यादा मज़ा आता है देखने। चीचावतनी रेलवे स्टेशन और भारी मिकदार लोगों की
हैवी रश, क्योंकि रश की वजह ये पिंडी की गाड़ी है, तो इसमें लाहौर तक तो जाना नहीं है लोगों ने, रावलपिंडी तक सफ़र करना है, तो इसमें स्टेशनों पे रश है, इसलिए कहते हैं पाकिस्तान रेलवे की कमाऊपुर ट्रेन है ये। आया भाई, चीचावतनी रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं दोस्तों। सूरज आप देख रहे हैं, धूप निकली हुई है। गुजरांवाला में बात हुई है कज़न से, तो वो कह रहे हैं कि 3 दिन पहले से गर्मी आ चुकी है यहाँ पे। गर्मी से मुराद जो ठंड जो थी वो ख़त्म हो गई है। तो हमने कहा चलो भाई, जो भी हमारा नसीब, आप आ जाओ वापसी में। तो भाई जो भी है, सूरज है, कुछ भी है, मज़ा तो लेना है ना फाइक भाई पंजाब का। आओ ज़रा आगे से दिखाओ, ज़रा चीचावतनी का ज़रा सही से वो दिखाएं। यहाँ पे फाइक में मेराज भाई के साथ आया था एक बार। हैं? कौन सा है, कमालिया नहीं, कमालिया। हाँ, बीच में बिल्कुल चीचावतनी। हाँ, तो वहाँ पे एक दिन की महफिल अटेंड करी थी, फिर आया था मैं तेज़गाम से ही, वापस आया था फिर उससे 28 शालीमार से। अच्छा, हम लोग उतर के ना यहाँ से सीधे सीधे चले गए थे, वो पुल बना हुआ सामने, वहाँ पे बसें खड़ी हैं, फिर वहाँ से कमालिया की बस मिलेगी। तो बस में बैठ के फिर आप लोग कमालिया गए? हाँ, फिर कमालिया गए। इधर आ यार, इधर फाइक। ट्रेन ने डिपार्टिंग विसिल भी दे दिया दोस्तों। हम चलते अपनी कोच की तरफ। चलें जी, चीचावतनी रेलवे स्टेशन को कहेंगे खैरबाद। स्टेशन बोर्ड बनाने का मेरा बड़ा शौक़ है और मज़ा आता है। स्टेशन का बोर्ड नहीं बनाओ तो स्टेशन का मज़ा नहीं आता। अगली मंजिल है जी साहिवाल। चलते अपनी कोच की तरफ। नान टिक्कियाँ ली थी, देखते नान टिक्कियाँ कैसी हैं, गरम गरम। ये जी क्या दस्तरखान बनाया हुआ मैंने, देख रहा बैग के ऊपर ये गरम गरम पंजाब की सौगात। ये लेने का वजह यही था कि जब मैंने ली थी तो धुआं निकल रहा था इसमें गरम गरम, तो मैंने कहा लो। बाकी एक ये शामी कबाब है जो हमारे अपने घर का है, लेकिन हम तरजीह देंगे नान टिक्की पंजाब की। आलू की टिकिया, वाह, गरम गरम है इसलिए लिए, खा के दो, बेहतरीन भाई। यहाँ हो गया जी 12:44 का। साहिवाल रेलवे स्टेशन हम क्रॉसिंग कर रहे हैं। ये जी टीम हमारी बाहर आ गई साहिवाल में 5 मिनट के स्टॉप के लिए। हाँ भाई, सूरज निकल गया, बातें तो ऐसी हो रही थी, बड़ी ठंड होगी, ये होगा। बेकार बिल्कुल, इससे अच्छा तो सिंध में थी ठंड, है ना। सिंध में थी यहाँ तो बिल्कुल भी ठंड। बच्चे मायूस हो गए हैं। जैकेट जिस हिसाब से पहने थे कि पंजाब में बड़ी ज़ोरदार की ठंड पड़ रही है, सर्दी हो रही है, फॉग हो रही है, तो ना फॉग मिली है ना सर्दी मिली है। बस ऐसा नॉर्मल सी फीलिंग आ रही है जैसे सितंबर अक्टूबर में मौसम होता है। गर्मी नहीं है, मौसम बड़ा प्यारा है, लेकिन वो वाली ठंड नहीं महसूस हो रही जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोग। बातें कर रहे थे पंजाब में नहीं, सिंध में ज़्यादा गर्मी। चले जी, साहिवाल पे खड़े में अभी निकलते हैं साहिवाल से। अगली मंजिल होगी ओकाड़ा। चले जी, 5 मिनट स्टॉप करने के बाद साहिवाल रेलवे स्टेशन से निकल रहे हैं। उतर जाओ भाई, उतर जाओ। 40 रुपये से 50 के 2 नहीं है नान? खाओ भाई, क्या भूख लग गई हो मैन? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भूख लग गई? महंगाई शुरू। घर के खाने तो हो गए अब ख़त्म, बची हुई है कढ़ाई, लेकिन ठंडे इतने हो रहे हैं कि वो दिल ही नहीं कर रहा। अब गर्म करने का सिस्टम मुल्तान रेलवे स्टेशन पे ट्राई करी, लेकिन कोई गर्म करने को तैयार नहीं। पैसों की ऑफ़र भी कराई कि भाई पैसे ले ले, लेकिन नहीं, वो अपनी जगह ठीक होंगे क्योंकि उनका काम का टाइम होता है। वो कहते हैं यार अभी हम कर नहीं सकते गर्म, वो कर भी दें तो कोई हर्ज भी नहीं, लेकिन बात वही है एहसास की। तो हमारे खाने ऐसे ही पड़े हुए, रात के काफ़ी बचे हुए। चले जी, अगली मंजिल है बोकाड़ा वाला रेलवे स्टेशन से पास हो रहा है, बिल्कुल सीटी की चाल से।
अभी तो उसमें टाइम हो रहा है पूरे 1:35 और ट्रेन हमारी ओकाड़ा रेलवे स्टेशन अप्रोचिंग बनाते हुए ये है जी ओकाड़ा शहर के कुछ मामला। रोड देख रहे हैं ओकाड़ा शहर में जाने वाला। ट्रेन को थोड़ी देर के लिए रोक दिया था लेकिन फिर से चला दिया गया है। शायद ये रेलवे फाटक जो आप देख रहे हैं शायद ये खुला हुआ था, यही वजह थी ब्रेक लगने की। अभी स्टेशन थोड़ा सा दूर है क्योंकि बड़े स्टेशन की यही खासियत है, उसके आने से पहले शहर शुरू हो जाता है। चलें जी, फाइनली प्लेटफॉर्म पे अप्रोचिंग करेगी अब। ओकाड़ा में भी दोस्तों कुछ गाड़ियों का स्टॉप है, कुछ गाड़ियां थ्रो पास होती हैं, जैसे कि थ्रो पास होने में पाक बिजनेस, कराची एक्सप्रेस, ग्रीन लाइन, और रुकने वाली में तो तेज़गाम, अल्लामा इकबाल, खैबर मेल, अवाम एक्सप्रेस, जाफ़र एक्सप्रेस, ये वो ट्रेनें जो यहाँ पे रुकती हैं। मेन बिल्डिंग जो है ओकाड़ा की इसी प्लेटफॉर्म पे है, तो मैंने वो यहीं से कवर करेंगे। वाह जी वाह, क्या साउंड आता है। टाइम हो गया जी 2:18 और ट्रेन हमारी पतोगी रेलवे स्टेशन अप्रोचिंग बनाते हुए, और सामने से ट्रेन डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस भी नज़र आ रही है हमें। तो पतोगी पे पड़ेगा इनका क्रॉस, और मुझे लग रहा है अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस चल पड़ी है पतोगी से, और हमारी अभी अप्रोचिंग के लिए जा रही है, लेकिन आउटर पे स्लो कर दिया गया है। लीड कर रहा है 10 डाउन को AJ30 हमेशा की तरह, जैसे हमारी पीछे आने वाली को AJ30 60-26 लीड कर रहा है। मुझे पानी दे दे। पानी नहीं है। 60-8-6008। ट्रेन भी हमारी दोस्तों इतने में प्लेटफॉर्म पे भी आ चुकी है। पतोगी रेलवे स्टेशन, अब इसके बाद आएगा रायबंद, उसके बाद हम लोग का तो स्टेशन होगा लाहौर, फिर उसके बाद हम लोग ने बैठ के गुजरावाला जाना है। लेकिन अभी तो हम लोग निकले हैं पतोगी से, और अभी ट्रेन तो अच्छी जाएगी, मतलब मुझे लगा था बुरी जाएगी,
और अभी ठंड भी नहीं लग रही, धूप निकली हुई है इतनी गंदी वाली है, तो अभी बतौकी से निकल गए। फिर आप किस में मिलेंगे, रायगढ़ पे फिर आपसे मिलेंगे। मैं जी टाइम हो रहा है 2:45। कोट राधा किशन, इसका स्टॉप है कोट राधा किशन, मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि जिस तरह प्रॉपर ब्रेक लिया है स्टॉप मालूम पड़ता है, लेकिन कोट राधा किशन स्टॉप नहीं है इसका। कहीं 5 अप ग्रीन लाइन ओवरटेक तो नहीं मार रही? नहीं, गार्ड साहब सामने खड़े में ग्रीन झंडी लेके, थ्रो पास है लेकिन स्लो स्पीड में पास है। और सामने प्लेटफॉर्म पे 8 डाउन का वेट हो रहा है तेज़गाम। दूसरी सिस्टर ट्रेन से मुलाकात होगी तेज़गाम की। एक हमें रात पहले पार्ट में अगर आपने देखा है तो रोडी जंक्शन पे हुई थी, अब दूसरे पार्ट में तकरीबन प्रेम नगर और रायगढ़ और कोट राधा किशन के दरमियान में होगी। चला जी, ये लाहौर की सौगात, ये स्टेशन पटरियों के साथ दुकानें, घर बनना शुरू हो चुका है। लाहौर के करीब करीब आ चुके हैं, लेकिन मंजिल हमारी लाहौर नहीं है, मंजिल है हमारी गुजरांवाला। वो ट्रैवल भी हम इसी ट्रेन में करेंगे क्योंकि हमारी बुकिंग गुजरांवाला तक की है। तो वो लाहौर में डब्बे कटने का सीन और लोकोमोटिव का चेंज होना, GE40 निकल जाएगा लाहौर से, फिर इसको कनेक्ट करेगा ZCU 64, ZCU 20। छोटी पावड़ जाती है लाहौर से पिंडी, जैसे कि आपको पता है। ZCU 20 जाता है या GE20 जाएगा, इन दोनों में से कोई एक पावर अटैच होगी इसके साथ और वो जाएगा पिंडी तक, हमें गुजरांवाला उतार के। अब दोस्तों टास्क एक ये हमारे पास कि हमारे पास सामान बहुत है, आपको पता है 4 फैमिलियाँ हैं, इतना सामान है और गुजरांवाला में 5 मिनट का स्टॉप है। वैसे तो वहाँ पे बहुत सारे कज़न है जो इकट्ठा होंगे हमें लेने के लिए, रिसीव करने के लिए, लेकिन उतरना बड़ा फुर्ती का काम है दोस्तों। ये भी कोशिश करेंगे ये सीन आपको दिखाएं। प्रेम नगर रेलवे स्टेशन से पास थ्रू हो रही है ट्रेन और यहाँ पे हमारी मुलाकात होगी कुछ ही देर में। सिस्टर ट्रेन बल्कि आ गई, 8 डाउन तेज़गाम। वाह जी दोस्तों, एक चीज़ तो कमाल हो गई, आज 8 डाउन को AJ30 लीड कर रहा है। क्या बात है भाई, मज़ा आ गया इसको 8 डाउन वालों को। अनएक्सपेक्टेड तौर पे AJ30 8 डाउन को लीड कर रहा है आज। वाह भाई वाह। एक दूसरी सिस्टर ट्रेन मिली है, मैं पहली रोडी पे मिली थी पार्ट 1 में, अब ये मिली है प्रेम नगर पे। टाइम हो गया जी पूरे 3 बजे का और 3 बजे ट्रेन हमारी रायगढ़ जंक्शन अप्रोचिंग बनाते हुए। और लगा हुआ यहाँ पे ग्राउंड में लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं ज़बरदस्त, शाम का टाइम अपना एंजॉय कर रहे हैं, इस ठंडी शाम का भरपूर मज़ा ले रहे हैं। अब डाउन में जो ट्रेन है दोस्तों 42 डाउन है, लेकिन वो तो जाएगी फैसलाबाद शेखुपुरा से। 34 डाउन है लेकिन वो चलेगी 4:30 बजे, जब तक हम लोग लाहौर से निकल भी जाएंगे। तो अगर मैं ये कहूँ कि अब हमें डाउन में लाहौर तक कोई ट्रेन नहीं मिलेगी तो गलत नहीं है। तो मालगाड़ी अनएक्सपेक्टेड आ जाए तो आ जाए। तबलीगी जमात का मरकज़ रायगढ़ जंक्शन की वजह फरीद एक्सप्रेस है जो कि निकलती है रायगढ़ से कसूर पाकपतन और फिर बेहाड़ी मेलसी से होती हुई लोधरा जंक्शन, तो इसलिए रायगढ़ को जंक्शन कहा जाता है। मेन बिल्डिंग रायगढ़ जंक्शन की।
स्क्रैप बोगियाँ भी खड़ी हैं रायगंज पे, जो कि बिल्कुल गल सड़ गई हैं, उनकी हालत। आइए जी, लाहौर की गलियां बनाएं ज़रा करीब करीब पटरियों के साथ जो होती हैं, मुझे बड़ी पसंद है ये चीज़ें। रिक्शे खड़े हुए हैं तो फाटक बने हुए हैं तो ज़बरदस्त दुकानें चल रही हैं, खाने पीने की चीज़ें, मैकेनिक, पूरी मार्केट का विज़िट करते हैं लाहौर की। अभी स्टेशन आएगा वॉल्टन, जो कि किसी गोरे के नाम पे रखा गया था, और वो इसी गहमा गहमी में ही आएगा। इसी तरह माहौल होगा और इसी तरह अचानक से प्लेटफॉर्म आ जाएगा वॉल्टन का। उसके बाद होगा लाहौर कैंट और फिर होगा लाहौर जंक्शन। टाइम हो गया जी 3:50 और ट्रेन हमारी लाहौर के वॉशिंग लाइन तो नहीं है, क्योंकि वॉशिंग लाइन उस तरफ है और उस तरफ बहुत ज़्यादा रश है, इसलिए मैं अपनी आखिरी की सारी वीडियो यहीं से बना रहा हूँ। स्क्रैप आ गया ही, तमाम गली सड़ी कोचेज, डैमेज कोचेज़ का अड्डा। अब हमारा और लाहौर जंक्शन का कोई फासला नहीं रहा, अब लाहौर जंक्शन ही आना है। हवा भी ठंडी से ठंडी होती जा रही है। देख रहे हैं स्क्रैप कोचेस खड़ी हुई हैं, जो कि जल गई थी, एक्सीडेंटल है। इनमें इकॉनमी क्लास भी है, बिजनेस क्लास भी है। अब पता नहीं इनका क्या बनेगा, ये दोबारा रिपेयर होंगी या फारिग हो गई हैं, ये तो पाकिस्तान रेलवे ज़्यादा बेहतर जानता है। मैं लाहौर आ गया हमारे करीब। कैसा लग रहा है आपको? सर्दी बिल्कुल नहीं लग रही अब तो यार अब ठंडी हवा हो रही है माँ। हवा चल रही है, बस सर्दी नहीं लग रही है, वो धुनी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। धुंध हो सकता है, देखो अभी हम यहाँ पे 5-6 दिन हैं, क्या पता धुंध मिल जाए हमें। ये तो पूरा लग रहा है ट्रेन का रैक खराब है। हाँ नहीं, स्क्रैप है, ख़राब कोचेज़ हैं।
आज हमारी 7 अप तेज़गाम एक्सप्रेस को अनएक्सपेक्टेड तौर पे प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे लिया गया है, जबकि हम मेरे जहन में था 2, 4 या बहुत ज़्यादा 5, लेकिन प्लेटफॉर्म मसरूफ़ होने की वजह से 2 और 4, तो इसलिए हमारी ट्रेन को 8 पे लिया गया है। लेकिन 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे एक ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश आया जिसमें एक लेडीज़ अपनी बच्ची के साथ चलती ट्रेन में उतरने की गलती करती है, जबकि इस ट्रेन ने यहाँ पे 30 मिनट रुकना भी था। शायद उस बेचारे को ये चीज़ ना पता हो, लेकिन फिर भी अल्लाह ने बड़ी उसको आफत से बचाया। ये सीन जो है मेरे कैमरे में बिल्कुल लाइव कैप्चर हुआ है। तो आइए ये सीन मुलाहिज़ा फरमाइए जब ये लेडीज़ इस तरह की गलती करेगी। ये देखिए आपने, बस अल्लाह पाक ने बड़ा करम फरमाया और अल्लाह इनको हिदायत दे कि चलती ट्रेन में उतरने से ग्रेस करें। चलें जी दोस्तों, ये आपने देखा अराइवल, और ये जो आंटी जा रही हैं अल्लाह ने इन्हें बचा भी दिया। खैर अल्लाह हिदायत दे। पता है गाड़ी 40 मिनट रुकेगी, फिर भी इतनी जल्दी उतरने की क्या ज़रूरत है? समझ से बाहर है लोगों को, क्या होता जा रहा है दिमागों को। इस सामने से एक नारोवाल पैसेंजर रवाना हो रही है सियालकोट के लिए, हमारी अराइव हुई है और ये डिपार्चर हो रहा है। और देखें नारोवाल का भी हाल ही में इफ्तिताह हुआ था, तो देखें इसकी कोचेज़ भी शाह हुसैन वाली कोचेज़ हैं, CFI कोचेज़ हैं, लेकिन ये है कि कलर रंग रोगन करके नया बना दिया। तो चलिए दोस्तों लाहौर उतरते हैं अब, ज़रा लाहौर का देखते हैं जलवा। 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे हमारी ट्रेन को लिया जा रही है जी हमारी पावर G20 4557, जो कि लाहौर से रावलपिंडी तक 7 अप तेज़गाम को लेके जाएगा। ये है जी 8 नंबर प्लेटफॉर्म, जिस पे मेरा पहली बार इत्तेफाक हुआ है कि कोई ट्रेन यहाँ पे आई हो। चलें दोस्तों थोड़ा सा लाहौर जंक्शन के नज़ारे दिखाते हैं। पावर आपने देख ली 4570, जो कि लाहौर से पिंडी लेके जाएगा हमें। तो अभी एक हमारे कज़न है, उनको पिक करते हैं, वो इसी स्टैंडर्ड में बैठा हूँ। हाँ भाईजान, लाहौर जंक्शन कैसा रहा भाई सफ़र? जबरदस्त, बहुत यार पहली बार आया मैं भी, 8 नंबर मैंने भी नहीं देखा कभी, पहली बार ट्रेन 8 नंबर पर आई है। चलो ये आ गए दोस्तों हम लोग लाहौर जंक्शन पे, लेकिन आपको फीलिंग बिल्कुल नहीं आ रही कि लाहौर जंक्शन पे करें, क्योंकि मेन प्लेटफार्म जो 2 और 4 जो मेन बिल्डिंग है उससे हम महरूम रह गए, क्योंकि इत्तफाक है ट्रेन आई ऐसे प्लेटफार्म पे, क्योंकि वहाँ पे लगना है ग्रीन लाइन ने 4557 उसकी पावर रेडी खड़ी है, 64 Z3 हमारी तेज़गाम की पावर है पिंडी के जाने वाली। फीलिंग नहीं आ रही, लेकिन ये एक नई चीज़ हो गई, ये नई यूनिक एडवेंचर हो गया। प्लेटफार्म नंबर 8 का तजुर्बा हासिल हो गया हमें कि चलो यहाँ से भी एक डिपार्चर ट्रेन का सफ़र करेंगे। तो ये हैं दोस्तों कुछ हालात। हमारी मंजिल है गुजरांवाला, तो थ्रू आउट गुजरांवाला लेके चलेंगे, वहीं पे व्लॉग का एंड करेंगे और ये ज़बरदस्ती फास्टेस्ट राइड देखेंगे लाहौर से गुजरांवाला की नॉन स्टॉप। तो चलिए अब चलते हैं अपनी कोच की तरफ और थोड़े होते हैं फ्रेश, मुँह हाथ वगैरह धो के थोड़ा फ्रेश होते हैं और सफ़र शुरू करते हैं। और मीरल हमारे साथ हैं, चले मीरल अपनी कोच में चलें। चलो भाई। सिर्फ 30 मिनट स्टॉप किया इसने लाहौर जंक्शन पे और अपने वक्त से रवाना हो गई। इंशाल्लाह 5:15 पे हमें गुजरांवाला जंक्शन पे उतार देंगे, गुजरांवाला रेलवे स्टेशन। में भी कोई एक्शन है ट्रेन का, G20 लगाओ।
14 डाउन जाफर एक्सप्रेस। चलें जी, लाहौर जंक्शन से निकल चुके हैं। पहली मंजिल अभी आएगी बदामी बाग, जो कि सब थ्रू है। शादरा बाग जंक्शन, काला शाकाकू, मुरीद के, सादों के, कामों के, अमीनाबाद और फिर फाइनल गुजरांवाला स्टॉप करेगी जाके। ये 4-5 स्टेशन जो है रास्ते में आएंगे। नहीं जी, घर पहुंचने में सिर्फ पौना घंटा रह गए, लेकिन फिर भी हमने जाते जाते एक छोटा सा दस्तरखान सजा ही लिया, जिसमें लाहौर की चने की दाल फ्राई और अंडा चना कलब सैंडविच और कलब सैंडविच मंगवाया था। बिरयानी बिरयानी कहाँ है? बिरयानी भी है, सब चीज़ें हैं। ओहो, लाहौर की बिरयानी भी है भाई। पुलाव कोई बिरयानी कहते हैं। ले जी, लाहौर की आन, लाहौर की शान, दरियाए रावी। पानी की सूरत हाल तो वही है जो हमेशा की तरह, आधा पानी में होता है और आधा खुश्क होता है। लेकिन यह है कि रावी को लाहौर का दिल कहा जाता है। अब इसके बाद ट्रेन हमारी पास करेगी शादरा बाग जंक्शन और फिर उसके बाद थ्रू आउट चलेगी। आपको दिखाएंगे फास्टेस्ट सेक्शन। चाचू वो टिकट चेक करा रहा मतलब खाना खाना है, बस बंद कर दो। कर दे। अब ये काउंटर साफ कर देंगे। कहाँ से हुआ? यहाँ से ऊपर ये जी हमारी गोद में ही आ गए अली साहब। वहाँ ये शर्मा रहे थे, बेचैन हो रहे थे खिड़की पे आने के लिए। अब बताओ भाई अली, सफ़र कैसा रहा आपका? अब बताओ, सामने देख के सफ़र कैसा रहा? बताओ ना यार भाई, तूने अच्छा सफ़र नहीं कराया, वो जवाब नहीं दे रहा है। चलो खाली गुड बोल दो, गुड बोल दो। अच्छा फातिमा, अब तो छोटा सफ़र है यार इतना। अच्छा सर्दी लग रही है ना अब? हाँ अरे सर्दी नहीं लग रही? नहीं लग रही, मना कर रहे भाई, नहीं लग रही। ये देखें जी, असल पंजाब की ग्रीनरी और ख़ूबसूरती भी शुरू हो चुकी है दोस्तों। ट्रेन दौड़ रही है मुरीद के और सादोके के दरमियान, और ये जो ग्रीन सब्ज़ा जो आप देख रहे हैं, इसकी क्या बात है यार दोस्तों। बड़ा कोई अजीब सा सीन हुआ है हमारे इस ट्रैवल में, वो मैं बता भी नहीं सकता। बस समझ जाएं कितने लोग गुजरांवाला रेलवे स्टेशन पे जिस तरह उतरे, आधे प्लेटफार्म पे उतरे, आधे इंचार्ज गार्ड को हम लोगों ने रिक्वेस्ट करके रुकवाइए गाड़ी, आधे आगे उतरे हैं। किस तरह उतरा, पीछे आगे देख रहे हैं, सारे सामान लेने वाले भी आए और हम सारे बैग वगैरह, वो बड़ा मसला मसाइल हुए हैं दोस्तों यहाँ पे उतरने में हमारे साथ। तो बहरहाल बड़ी ट्रेजडी हुई है। पाकिस्तान रेलवे से दरख्वास्त है कि गुजरांवाला में थोड़ा सा टाइम को बढ़ाया जाए, थोड़ा सा टाइम को बढ़ाया जाए। तो दोस्तों बहरहाल बड़ी दौड़े लगी हैं, भागे, हालत बुरी हो गई हमारी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी दोस्तों। पार्ट 2 मुल्तान से गुजरांवाला। अपना रखिएगा ख्याल। मुझे भी नहीं इजाज़त, मिलेंगे नए सफ़र पे नए वीडियो के साथ। अभी हम करेंगे गुजरांवाला में थोड़ा एंजॉय। तो मिलते हैं आपसे दोस्तों नई वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान रेलवे पाइंदाबाद।